Assalamu alaikum students, how are you all? Today we are going to start exercise 4.2 factorization. See, alright. So this is our first question, first part, and we have written the same part here. Alright class. Now see. हमने हमेशा इन तीन टर्म्स को हमने फैक्टराइज करते वक्त वी ऑलवेज थिंक लाइक दिस कि हमने हमेशा ऑब्जर्व करना है कि इज़ देयर एनी कॉमन अमंग ऑल थ्री और नॉट. सो वी कैन फाइंड दैट देयर इज़ नो कॉमन. आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है. ठीक है, तो जब कॉमन नहीं निकलता तो सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि हम ट्राई करते हैं कहीं कहीं फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा. तो देखने से लग रहा है कि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी न किसी का स्क्वायर है. कैसे पता चलता है स्क्वायर है या नहीं? याद होगा आपको, मैंने एक बार बताया भी था कि अगर पावर्स आपको प्रॉब्लम करती है तो आप हमेशा पावर्स को 2 से डिवाइड कर ले. क्यों 2 से डिवाइड करें? क्योंकि आप स्क्वायरिंग की फॉर्मूलाज पढ़ रही हैं. आप जब क्यूबिंग की फॉर्मूलाज पढ़ेंगी तो आप क्यूब से करेंगी. अगर ये डिवाइड करने से जो वैल्यू आ रही है वो एक प्रॉपर नंबर आ रहा है, एक होल नंबर आ रहा है, पॉइंट में नहीं आ रहा, इसका मतलब दैट्स राइट, ये नंबर किसी न किसी का स्क्वायर है. और किसका स्क्वायर है? जो यहाँ पे पावर बच रही ना, इसका स्क्वायर है. मतलब ये जो A4 है ये ए स्क्वायर का स्क्वायर होगा. ठीक है, तो ये डिवाइड करके पता चल जाता है. खैर, इंपॉर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म किसी न किसी का स्क्वायर है. तो आपको याद होगा हमने एक बार पढ़ा भी था कि अगर स्क्वायर है तो हम हमेशा स्क्वायरिंग का फॉर्मूला लगा के चेक करते थे कि क्या मिडल टर्म भी सेम आ रही है या नहीं. तो इस तरह के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं A + B होल स्क्वायर, जो कि बराबर है A² + 2AB + B² के. ऐसा ही है. तो आपने क्या किया, आपने देखा कि A² + 2AB + B². A² कौन है? यानी कि A² का स्क्वायर. ये मैंने A की वैल्यू प्लॉट की है और उसके ऊपर फॉर्मूले का स्क्वायर है. तो A की वैल्यू क्या थी आपके पास? ये, क्योंकि A4 पहले से स्क्वायर किया गया है. तो मुझे अगर इसमें सिर्फ A की वैल्यू चाहिए तो मुझे इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. तो जो आंसर आया वही तुम्हारा A की वैल्यू है. ठीक है. थर्ड टर्म क्या है आपकी? B². B कौन है? x² का स्क्वायर. ठीक है, ये B की वैल्यू है, ये इसका स्क्वायर. कैसे पता चले B की वैल्यू? ये जो वैल्यू थी B² की वैल्यू थी, डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर आ गया x². तो ये x² तुम्हारी B की वैल्यू है, इसके ऊपर फॉर्मूले का स्क्वायर लगेगा. अब हमने मिडल टर्म बनाई. मिडल टर्म क्या है? 2AB. 2A की वैल्यू A², B की वैल्यू x². ऐसा ही है. ये देखो, अब चेक करते हैं. 2 × 4, तो A की पावर 4 अग्रीड. 2 × 4 x की पावर 4 अग्रीड. लेकिन अगर यहाँ ऑब्जर्व करें तो यहाँ कुछ को नंबर नहीं है, मतलब 1 होगा ऑब्वियसली. तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारा फॉर्मूला कह रहा है 2A² x², जबकि आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया 1A² x² है. तो हम क्या करें? तो इन तरह के सवाल में हम क्या करते हैं कि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए कि मिडल टर्म आपकी सेम नहीं आ रही, तो आपके पास जो भी मिडल टर्म आ रही है आपने एज इट इज़ वही मिडल टर्म यहाँ माइनस भी करनी है. आपको ये वाली बात मेरी समझ में आती है? आपको यही मिडल टर्म एज इट इज़ माइनस भी करनी पड़ेगी. अब इसको प्रॉपर्ली करने का फॉर्मेट क्या है? प्रॉपर्ली करने का फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले हमने ये कुछ भी नहीं लिखना है. सबसे पहले आपने क्या किया, ये जो वापस से मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ ताकि आपके लिए, ताकि आपको समझ आए कि प्रॉपर फॉर्मेटिंग क्या है आपके पास. ठीक है. सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है और जो थर्ड टर्म है उसको पहले आप एक साथ लिख दें. ठीक है. और जो मिडल टर्म बच गई उसको आप सबसे एंड में लिखेंगे. ठीक है. अब ये जो टर्म है मुझे नज़र आ रहा है कि यही वाला फॉर्मूला खुलेगा, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन किया A + B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + 2AB + B². फॉर्मूले से खोला A² + 2AB + B². ठीक है. और जो बच गया वो एज इट इज़ क्या बचा था? ये. ऐसा ही है. अब आपने ऑब्ज़र्व किया कि ये जो चीज़ आई है वो आपके पास एक्स्ट्रा है. देखिए, ये जो मिडल टर्म है यहाँ साइड में चल रही है, कैरी फॉरवर्ड हो रही है,
पर ये एक्स्ट्रा आ गई है, तो जो चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है हमने उसका रिवर्स एक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स में कोई चीज़ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं आ सकती। देखा जाए तो ये चीज़ सवाल में थी ही नहीं, आपने फॉर्मूला लगाया, ये चीज़ आपने खुद निकाल के दी है। मैथ्स के रूल्स कहते हैं अगर आप कोई भी एक चीज़ अपनी मर्ज़ी से लाते हैं तो उसका रिवर्स एक्शन भी होना ज़रूरी, ताकि वो चीज़ का इम्पैक्ट उस इक्वेशन पे ना पड़े। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो ये हमने बनाया, फॉर्मूला बंद किया, ए स्क्वायर, देखिए फॉर्मूला इस फॉर्म में आ चुका है, फॉर्मूले को इस फॉर्म में ले आते तो ये बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू थी ये प्लस बी की वैल्यू थी ये, और इसका हो गया होल स्क्वायर। अब बात करते हैं ये जो बचे हुई सामान था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, इसके ऊपर बात करते हैं। हमने अभी बात की 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा है, अगर ये एक्स्ट्रा है तो ये प्लस में है, तो इसका रिवर्स एक्शन होगा जब हम इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। देखिए यहाँ भी लिखती हूँ ताकि आपको भले एक स्टेप बढ़ जाए लेकिन आपको बात समझ आ जाए। ये चीज़ें ऐड हो रही थी ना, और जो कि क्वेश्चन में गिवन भी नहीं थी। क्वेश्चन में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर था जो कि पहले से हमने अलग लिखा हुआ है, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा है तो रिवर्स एक्शन माइनस में करना पड़ेगा। आपको याद हो चैप्टर 1 में आपने एडिटिव इन्वर्स पढ़ी थी, ये वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाकी वाले हिस्से को हमने फॉर्मूले में बंद कर दिया और ये वाला हिस्सा यहाँ पे माइनस होकर चला गया। अगेन एक बात याद दिलाऊँ, ये प्लस 2a स्क्वायर वहाँ जाके माइनस नहीं हुआ है, ये इक्वल्स टू की एक ही साइड है, इक्वल्स टू यहाँ पे हमने गिवन ही नहीं है, हम इक्वल्स टू की दूसरी साइड की बात कर ही नहीं रहे। ये जो माइनस आया ये सिर्फ इसलिए आया है कि आप मैथ्स में कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं ऐड कर सकते हैं, अगर आप करते हैं तो उसका रिवर्स एक्शन भी होना ज़रूरी है, तो उससे इसलिए इसका रिवर्स एक्शन किया है। ये कहीं नहीं किया, ये अपनी जगह पे ही है, सिर्फ इसका रिवर्स एक्शन हमने अप्लाई किया है, ठीक है। अच्छा, या कुछ भी कोफिशिएंट नहीं मतलब 1 होगा, तो 2 में से 1 गया 1, तो ये बच गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साइन बड़े नंबर की, ये 1 था ये 2 था, तो साइन बड़े नंबर की माइनस में से आपने माइनस करने के बाद 1 क्यों नहीं लिखा बेटा? 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था, ठीक है। अब अच्छा, अब अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो ये टर्म पहले से स्क्वायर में है और ये टर्म मुझे दिख रही है कि स्क्वायर में जा सकती है। क्या मैं इसको ऐसे स्क्वायर में ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। तो अब अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो आपके पास फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर में है, सेकेंड टर्म भी स्क्वायर में, बीच में माइनस भी है। अगर याद हो तो ये एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये बराबर है किसके? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, रिमेंबर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस फॉर्म में आपको लाना होगा। सो दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी। तो ये इक्वेशन, सॉरी मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ रहा है बेटे, ये इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। ये मैंने क्या किया? ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही चीज़ माइनस में आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। मिस हमने ये माइनस क्यों चेंज नहीं किया, प्लस को माइनस क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, ये पूरा ए है, हम इसको चेंज नहीं कर रहे, हम इसके बाद वाली साइन को चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ट्राई करना है, ठीक है बेटे।